दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लुटेरी दुल्हन। रात के 9 बजे थे। रजत अपनी ऑफिस से घर जा रहा था। तभी अचानक हल्की हल्की बारिश होने लगी। रास्ते में एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी। रजत ने अपनी कार उस लड़की के पास रोक दी। रजत ने अपनी कार का शीशा नीचे किया। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की ने रजत से कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? रजत ने कहा, ओके, आप कार में बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर वो लड़की कार में बैठ गई। रास्ते में रजत ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम टीना है। और आपका? मेरा नाम रजत है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वैसे आप क्या करती हैं? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी टीना को किसी का कॉल आया और वो उससे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो रजत को कार रोकने का इशारा करती है। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। रजत साइड में कार रोक देता है और टीना फोन पर बातें करते हुए एक गली में चली जाती है। रजत उसे थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चल दिया। एक दिन रजत एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था। तभी पीछे से एक लड़की उससे टकरा गई। रजत ने उसे सॉरी कहा। तभी वो लड़की बोली, अरे रजत, आपने मुझे पहचाना? मैं टीना। एक दिन आपने मुझे लिफ्ट दी थी। हाँ, याद आया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद रजत और टीना अपनी अपनी शॉपिंग करने में लग गए। रजत ने अपनी शॉपिंग करने के बाद टीना से पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं? टीना ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। रास्ते में रजत ने टीना से पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? टीना ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में माँ बाप और एक छोटी बहन है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? टीना ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। रजत ने कहा, ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो। अगर आपका कॉल आया तो मैं समझूंगा कि आपकी हाँ है। टीना ने मुस्कुराते हुए नंबर नोट कर लिया। रजत टीना को उसके घर के पास छोड़कर अपने घर की तरफ चला गया। अब रजत टीना के कॉल का इंतजार कर रहा था। कई दिन बीत गए लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। फिर 1 महीने बाद रजत के फ़ोन पर एक नए नंबर से कॉल आता है। रजत ने कॉल रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, हाय रजत, मैं टीना बोल रही हूँ। यह सुनकर रजत बहुत खुश हुआ और उसने टीना से कहा, मैं तो सोच रहा था कि आपका कॉल कभी नहीं आएगा। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। अब रजत और टीना रोज़ाना एक दूसरे से घंटों बातें किया करते और हर संडे को बाहर घूमने जाते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई ये उनको पता ही नहीं चला। अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। फिर एक दिन रजत ने टीना को अपने घर वालों से मिलाया। टीना ने रजत के माँ और पापा के पैर छुए। यह देखकर रजत की माँ ने कहा, कितनी संस्कारी लड़की है। फिर रजत ने कहा, ये टीना है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। टीना की सुंदरता और संस्कार देखकर रजत के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। रजत के पापा ने उनकी शादी के लिए एक बड़ा सा मैरिज होम बुक किया और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रजत के घर वालों ने टीना के लिए उसकी पसंद के महंगे महंगे कपड़े और जेवर खरीदे। रजत और टीना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। 1 महीने के अंदर ही टीना ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन रजत की मम्मी ने घर की सारी चाबियां टीना को सौंप दी। शाम को टीना ने पहली बार सबके लिए खाना बनाया। सभी ने उसके खाने की खूब तारीफ की और उसे शगुन में पैसे दिए। अगले दिन सुबह जब रजत उठा तो टीना कमरे में नहीं थी। रजत अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा 9 बज गए लेकिन आज बहू अभी तक सो रही है, जबकि वो तो सबसे पहले उठ जाती थी। रजत ने कहा, वो तो कब की उठ गई, लेकिन बेटा मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। रजत ने कहा, कमरे में भी नहीं है, लगता है बेटा वो गार्डन में होगी।
तभी रजत गार्डन में जाकर देखता है, लेकिन टीना वहाँ भी नहीं थी। उसने सारा घर देख लिया, लेकिन टीना कहीं नहीं थी। तभी रजत की नज़र खुली तिजोरी पर पड़ी और उसमें रखे 35 लाख रुपए और सारे जेवर भी गायब थे। यह देखकर रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत ने टीना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रजत और उसके घर वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीधी सादी दिखने वाली टीना एक दिन ऐसा काम भी कर सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।